राजस्थान में एक कानून लागू हुए और अगर प्रदेश की सरकार समय रहते ये कानून ना लागू नहीं करे तो मैं लोग पूरी मजबूती रह बेड़ा प्रदेश की सरकार रो विरोध भी कर और यहाँ ना हर मजबूत तक पूरे तरीके में ना मजबूर भी कर कि पीछे कर लेते भी शॉर्ट बाइट हो जाएगी, पीछे आ जाओ ना, शॉर्ट्स हो गए होंगे एक पोडियम पे पूछ लिया। साहब ये आप पोस्टर लेके आए खिचड़ी बचाओ का, असेंबली में लेके जाएंगे? निश्चित रूप से ले जाएंगे और जहां एक तरफ एक पेड़ मां के नाम लग रहा है वहां हजारों पेड़ कंपनियों के नाम पे कट रहे हैं। एक तरफ जहां पश्चिमी राजस्थान में और मारवाड़ की उस धन्य धरा पे 363 अमृता देवी जी के नेतृत्व में लोगों ने शहादत दी, बलिदानी दी, कुर्बानी दी, आज वहीं पे हजारों लाखों पेड़ कट रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दौर में 26 लाख के आसपास पेड़ कटे हैं, खेजड़ियां कटी है और आने वाले समय में 50 लाख के आसपास और पेड़ काटने की प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से चल रही है। थोड़े दिन पहले बरियाड़ा में आपने देखा होगा किस तरीके से जमीन से हमने खेजड़ियां निकाली थी। ये स्थिति न सिर्फ एक बाड़मेर जैसलमेर की है बल्कि पूरे राजस्थान की स्थिति बनी है। ये राजस्थान की आवाम की आवाज है कि खेजड़ी संरक्षण कानून आप लागू करें। जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है उसी तरीके से आप राजस्थान में भी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें, वरना तमाम जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे। मैं कहना चाहूँगा कि सड़क से लेकर सदन तक इन पर्यावरण प्रेमियों की जो आवाज़ है उसको आप दबा नहीं पाओगे। ये उस क्षेत्र की मांग है, तमाम लोगों की मांग है। खेजड़ी संरक्षण कानून लागू करो। बहुत बहुत सर, आज पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से सदन की शुरुआत हो रही है, कई महत्वपूर्ण विधेयक रखे जाने, किस तरह से देखते हैं आज के विधेयक? देखिए, राजस्थान विधानसभा का यह मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि इन 1.5 वर्षों में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह होकर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और अनवरत रूप से राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं राजस्थान की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं राजस्थान सरकार की ओर से कि हमने जो संकल्प लिया है कि बेरोजगारों को नौकरी मिले, हमने संकल्प लिया है किसान को सिंचाई का पानी मिले, पेयजल का पानी मिले आम जन को, हमने संकल्प लिया है कि बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से रहे, हमने संकल्प लिया है कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से राजस्थान सुदृढ़ रहे, अमन चैन शांति स्थापित हो। इन सभी संकल्पों को पूरा करने के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा ये देने का हमारा संकल्प है, जिसको हम इन 5 वर्षों में पूरा करेंगे और विकसित राजस्थान के संकल्प को भी पूरा करेंगे। मैडम साहब, हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया है। सरकार किस लिए, क्योंकि आप ही के मंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने रद्द करने का फैसला नहीं किया, कोई कह रहे हैं रद्द कर दिया। असलियत जनता क्या समझे इस भर्ती को, सरकार की मंशा क्या है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है, उस आदेश का विधिक परीक्षण होना बहुत ज़रूरी है। सरकार उसका परीक्षण कर रही है। हमारा मानना हमेशा ये रहा है कि जिन लोगों ने अनैतिक साधन उपयोग करके नौकरी प्राप्त की हो, जो दोषी हों उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, और हमारा सोच ये भी है कि जो निर्दोष हों उनको बिना वजह परेशान नहीं किया जाए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उस पर कानून सम्मत जो कार्रवाई होगी सरकार उसको करेगी। सरकार की अपील में जा रही है क्या? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसका विधिक परीक्षण हो रहा है और विधि सम्मत जो भी होगा वो सरकार करेगी। किस सेशन में धर्मांतरण
देखिए, भारत में, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन बहुत घटनाएं मिली हैं, बहुत मसले आए हैं कि प्रलोभन देकर या डरा धमकाकर अनैतिक साधन उपयोग करके लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जाता रहा है। और ऐसी घटनाओं के विरोध में समय समय पर देश के कोने कोने में आंदोलन भी खड़े हुए हैं। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का साधुवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने धर्मांतरण निरोधी बिल सदन के पटल पर लाने का जो निर्णय लिया, मैं वो साधुवाद के पात्र हैं कि किसी भी व्यक्ति को डरा धमका कर, प्रलोभन दे करके या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति के संरक्षण में सहयोगी होगा। इसमें एक जो है ये सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा है, क्योंकि राजस्थान में तो लव जिहाद का कोई मामला अभी तक दर्ज ही नहीं हुआ है। देखिए, विपक्ष के साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान के विकास में सहयोगी बनने के लिए, स्वस्थ बहस करने के लिए आप सदन में अपनी बात रखें। उनकी प्रैक्टिस देखी है, लोकसभा जब चली तो लोकसभा में देश की सरकार जिस तरह से भारत को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, विपक्ष के साथियों ने लोकसभा का, राज्यसभा का समय जाया किया। हमारी गाढ़ी कमाई के पैसे को बर्बाद करने का काम विपक्ष के साथियों ने किया। यदि स्वस्थ बहस करते और कोई सुझाव देते तो भारत की सरकार भी लोकतांत्रिक है और राजस्थान की सरकार भी लोकतांत्रिक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राजस्थान की जनता को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, तो विपक्ष के साथी स्वस्थ बहस करके और अच्छा क्या किया जा सकता है इसके सुझाव देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरी उनसे अपील है। अरे रेमत जी यार, कैमरे कहाँ जा रहे हैं? इधर से, उधर से आएंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए कांग्रेसी विधायक सदन की ओर पहुंचे हुए हैं। सर, आज क्या मामला है, क्यों ये विरोध क्या है? गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। वोट चोरी की शुरुआत हुई। वोट चोरी जो कर रहे हैं उसके खिलाफ जनता सामने आ गई है, हम जनता के साथ खड़े हैं। क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, देश के अंदर जिस प्रकार से वोटों की चोरी की जा रही है, ये देश के लोकतंत्र के साथ खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इसके विरोध में राहुल गांधी जी जिस प्रकार से यात्रा निकाल रहे हैं, उसी हिसाब से हम भी यहाँ उनके समर्थन में आज ये निकाल रहे हैं। क्या रहेगा शुरुआत? आज हंगामेदार एक तरह से शुरुआत हुई, अब हंगामेदारी रहेगी। आगे आप लोग पहुंचेंगे नारे लगा? हाँ, बिल्कुल नारे लगाते हुए पहुंचेंगे और सदन में भी हमारी बात रखेंगे। प्रणाली के ऊपर वोट चोरी के माध्यम से उसके विरोध में पूरा इंडिया अलायंस, पूरे देश की जनता और पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में सामने खड़ी है। उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और वोट चोरी कर कर जो ये लोग सत्ता में आने की कोशिश बार बार करते हैं, उसके विरोध में समूचा देश आज सामने आ गया है। आज जिस प्रकार से वोट चोरी देश के अंदर की जा रही है और राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर एक आवाज उठाई है और तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ जो चुनाव आयोग है उसका चेहरा बेनकाब किया है। आज पूरे देश का समर्थन राहुल गांधी जी के साथ है और हम भी आज उनके समर्थन में यहाँ पे ये मार्च निकाल के विधानसभा के अंदर जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि वोट चोरी सिर्फ बिहार या कर्नाटक में करने की कोशिश नहीं हो रही, हरियाणा या महाराष्ट्र में नहीं की, राजस्थान में भी इन लोगों ने वोट चोरी की है। जयपुर ग्रामीण की हमारी सीट, चाहे कोटा की सीट हो, अलवर की सीट हो, ये सीटें भी इन लोगों ने वोट चोरी करके जीती है। और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के भेष के अंदर चुनाव आयोग के अंदर बैठे हैं, उनको भी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग इस देश का है, नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि लगातार नारेबाजी करते हुए जिस तरह से कांग्रेसी विधायक यहाँ आए थे और आने के बाद में यहाँ पहुँच गए हैं और आगे पहुँच करके जो है कूच कर रहे हैं मुख्य द्वार की ओर। सबने जो है वोट चोर गद्दी छोड़ के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी करते हुए आए हैं। ज़्यादातर जो विधायक हैं वो मुख्य द्वार की तरफ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर विधायक पहुँचने के बाद क्या मुद्दे रहेंगे आपके? आज हमारे मुद्दे रहे, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा था शिक्षा का, कि शिक्षा का बट्टा धार इन लोगों ने कर दिया है।
शिक्षा का बंटाधार इन लोगों ने कर दिया है। शिक्षा की प्राइमरी स्कूल की अभी तक इन्होंने पुस्तकें नहीं पहुंचाई गई हैं और ये टेस्ट ले रहे हैं। किस बात का टेस्ट ये लोग ले रहे हैं? जब टीचर के पास किताब ही नहीं है तो पढ़ाओगे क्या? और एक टीचर ने ये कह दिया कि हमारे पास अभी तक किताबें नहीं पहुंची हैं, तो उस टीचर को इन्होंने एपीओ कर दिया। तो क्या ये टीचरों को आप डरा के उसको ये टेस्ट कराओगे? जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो विधायक हैं, नेता हैं, पहुँचे प्रदर्शन है, इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जयपुर ग्रामीण की सीट जो हम हारे 1526 वोटों से, इनने वोट चोरी करके हारे, इनने डेमोक्रेसी की हत्या करी है और ये कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ वोट चोरी के अलावा इनने कुछ भी नहीं करा है। इसीलिए ये हम यहाँ पर 11 सीटें जीते, नहीं तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि हम 20 सीटें जीतते। पुख्ता सबूत तो हमने पेश कर ही रहे हैं ना। एक एक मकान के अंदर 800-800 आदमी, क्या मजाक लगा रखा है। राजस्थान में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ है। राजस्थान ये भी प्रूव करके देंगे अभी आप। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी कांग्रेस के विधायक हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं और नारेबाजी लगातार की जा रही है। जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं इसके अंदर फिलहाल अगर आप देखेंगे कि सारे कांग्रेसी विधायक एक साथ टी शर्ट पहन करके पहुँचे और पहुँचने के साथ में मुख्य द्वार पर नारेबाजी की जा रही है। हरिओम जी, किस तरह से देखते हैं? ये लोकतंत्र के साथ जो हत्याएं की जा रही है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, फर्जी वोटों के माध्यम से सरकार बनाई जा रही है, फर्जी वोटों के माध्यम से काम किया जा रहा है, उसके विरोध में है और संविधान की सुरक्षा करने के लिए है। संविधान की रक्षा के लिए है और सभी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं नारेबाजी कर रहे हैं। आज देखो पूरे देश में वोट चोरी के मामले में आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी ने आम जन का वोट चोर कर सत्ता हासिल की है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज राहुल गांधी जी पूरे देश में इस बात को उजागर कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी करके सत्ता हासिल की है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के साथ लगकर हम ऐसा नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं कि सदन की शुरुआत काफ़ी हंगामेदार हुई है। सभी विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं और एक साथ टी शर्ट भी पहनी हुई है। नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने पहले ही दिन अपने मैनेजमेंट का असर दिखाया। हालांकि घनश्याम मेहर काफ़ी बीमार थे, उसके बावजूद यहाँ कैनुला लगा करके पहुँचे हैं और सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया। बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आज इस तैयारी पे विपक्ष ने पहले ही दिन बड़ा झटका? आ जाओ। जूली जी, क्या कहना है ये प्रदर्शन? देखिए, आज जिस प्रकार से देश के अंदर वोट चोरी का अभियान चला के भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर बैठी है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की पोल जो है राहुल गांधी जी ने खोल दी है। आज एक एक सबूत के साथ राहुल गांधी जी ने जो डेटा दिया है, उसके बाद चुनाव आयोग को जागना चाहिए था। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा है। वो उन डाटा की जो है जांच नहीं कराना चाहता, उल्टा राहुल जी से हल्फनामा मांगता है। और बिहार के अंदर जिस प्रकार से जनता का समर्थन राहुल गांधी जी को मिला है, इन लोगों ने वहां भी 65 लाख वोट काटने का काम किया था। तो आज देश जाग चुका है। हम सब लोग राहुल गांधी जी के समर्थन में आज पूरा हमारा विधायक दल वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ ये अपील करता है चुनाव आयोग से कि वो निष्पक्ष रहे, निष्पक्षता के साथ काम करे, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम नहीं करे। और जो वोट चोरी हुई है वो सिर्फ हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या बिहार के अंदर SIR के अंदर जो नाम काटे उससे नहीं हुई है, राजस्थान के अंदर भी हुई है। हमारी जयपुर ग्रामीण की सीट हो, चाहे हमारी अलवर की सीट हो, कोटा की सीट हो, ये सारी सीटें और विधानसभाओं में भी कई जगह इन लोगों ने वोट चोरी की है। इन सब की जांच होनी चाहिए, मांग हम करते हैं। कुछ विश्लेषण भी किया था आप लोगों को लेकर के, कुछ आया था? टी-शर्ट पहन कर आए हुए हैं, सफेद टी-शर्ट पहन के सारे लोग आए हुए हैं, प्रिंटेड जो है, क्या संदेश इसके जरिए? संदेश यही है कि वोट चोरो, गद्दी छोड़ो। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से आज एंट्री हुई है यहाँ पर कांग्रेसी विधायकों के, नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर मौजूद है, सारे विधायक यहाँ मौजूद हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत कांग्रेस को करनी थी। और वोट चोरी के मुद्दे पर जो बड़ा ही साइलेंट एक तरह से कांग्रेस ने प्लान बनाया। हालांकि जिस तरह से एंट्री की गई विधायक आवास से लेकर के विधानसभा के जो पश्चिमी द्वार तक, यहाँ पर सभी लोग नारेबाजी करते आए। सचिन पायलट यहाँ पर मौजूद रहे, सारे जितने भी वरिष्ठ विधायक हैं वो मौजूद रहे। हालांकि PCC चीफ
गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ पर एक तरह का वो रहा कि उनको भी इस महत्वपूर्ण जो है विरोध के अंदर होना चाहिए था। जिस विरोध के हिसाब से अगर देखा जाए, कैलाश जो वर्मा है वो पहुँच गए हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का विरोध करते हुए कांग्रेसी विधायक पहुंचे हैं, नारेबाजी करते हुए। किस तरह कांग्रेस ने तो हमेशा से किया, यह अपनी गिरबान के अंदर झांक के देखे, चाहे इनके नेता राहुल गांधी हो या यहाँ के नेता हो, इन्होंने अपने टाइम के अंदर क्या किया वो स्थिति पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। यह आज की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, हमेशा से करते आए हैं। जो इनकी परंपरागत चीज़ थी उसको आज भी ये कर रहे हैं। सदन में क्या फोकस रहेगा? विपक्ष हंगामा करेगा, आपकी तैयारी? सदन के अंदर हमारी सरकार बड़ी मजबूती के साथ में, मुद्दों के साथ में और योजना के साथ में सदन के अंदर तैयार है, और हमारा जो सत्र है बिल्कुल मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा, और उसका एक अच्छा मैसेज राजस्थान प्रदेश के अंदर जाएगा। जी बिल्कुल, राजस्थान प्रदेश के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा। जो भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, कई मंत्री यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। क्या तैयारी रहने वाली है? जितेंद्र गोठवाल यहाँ पहुँचे हैं, बातचीत कर रहे थे, कैसा रहेगा आज? बहुत अच्छा रहेगा। आज सत्र की शुरुआत हो रही है, अच्छी बारिश के साथ हो रही है, मानसून के साथ हो रही है। तो 3 मिनट के दौरान जो है सभी लोग पहुंचेंगे। विधानसभा अध्यक्ष का अनुशासन पर काफ़ी फोकस रहता है। जाहिर सी बात है, मानसून की सत्र खुशनुमा मौसम में हुई है। आप अगर विधानसभा के आसपास मौसम देखेंगे तो चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, काफ़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं, बादलों के आवक जावक यहाँ पर है। तो ये पूरी वस्तुस्थिति बनी हुई है, और यहाँ पर कांग्रेस ने अपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को महत्वपूर्ण तरीके से उठाया, और उठाने के बाद में जो बातचीत की वो सबके सामने है। पूर्व अगर देखा जाए बीजेपी का और वर्तमान निर्दलीय जो विधायक है कद्दावर यूनुस खान पहुंचे। सर, सदन की शुरुआत किस तरह से देखते हैं? मानसून में क्या मुद्दे रहेंगे खास? ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अभी भी SI पेपर लीक वाला और अन्य जो पेपर लीक हैं वो बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि नौजवानों के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है वो महत्वपूर्ण। दूसरा, जो अभी ईश्वर की कृपा से जो बारिश हो रही है उसकी तैयारी सरकार की है नहीं। कल ही मैं दौरे से आया हूँ और डोटासरा जी के विधानसभा क्षेत्र से निकला हूँ, और सालासर सबसे ज़्यादा मतलब श्रद्धालु आते हैं। आप ये हज़ारों गाड़ियाँ, एक पानी जो है पड़ा हुआ है रास्ते में, जगह जगह सड़कें फूट गई, कहने के बाद में भी ठीक नहीं हो रहा। तो ये जो सड़कें फूटी हैं और जिस तरीके की तैयारी लोग डूब रहे हैं, उनके लिए होनी चाहिए थी, वो ऐसी सरकार की है नहीं। तो सरकार को चाहिए कि अभी बारिश हो रही है, सारी बातें छोड़ करके जो नदियों में उफान आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है, उसके लिए काम करें। अभी कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए पहुंचे हैं सभी लोग एक साथ। यहाँ पर SIR के मुद्दे के ऊपर राजस्थान में भी आरोप लगाएं कि यहाँ भी सीटों के ऊपर गड़बड़ियाँ हुई। देखो, ये तो राजस्थान का, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अब वो कांग्रेस जाने, कांग्रेस का काम जाने। लेकिन एक अभियान था, उन्होंने आज पहले दिन की शुरुआत की, तो राजस्थान में भी आरोप लगे। हम तो राजस्थान से जुड़े हुए मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे और राजस्थान में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो मुद्दे उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप यूनुस खान हैं, राजस्थान के कद्दावर कैबिनेट मंत्री रहे हैं, फिलहाल निर्दलीय विधायक हैं, यहाँ पहुँचे और सिलसिला जो है लगातार वो जारी है। कई विधायक हैं, कई मंत्री हैं, सभी लोग पहुँच चुके हैं। सदन की शुरुआत जो है काफ़ी हंगामेदार यहाँ पर कर दी है, जिस हिसाब से कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम पर एकजुट होकर के यहाँ सभी लोग टी-शर्ट पहन करके पहुँचे हैं, और पहुँचने के बाद में ये पूरा घटनाक्रम रहा है। क्या रहेगा आज सदन के अंदर? सदन में शांतिपूर्वक सदन चलाएंगे, शांतिपूर्वक सदन चलाने पूरा प्रयास रहेगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, अनर्गल मुद्दे बना के सदन को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें उनको प्रयास में नाकाम रखेंगे। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 11 बज चुके हैं और सिर्फ आतंकवाद फैलाने का मुद्दा है, और मैं समझता हूँ कांग्रेस का दूसरा नाम ही आतंकवाद है। जिस तरीके से काम करते हैं, हमने तिरंगा यात्रा निकाली, उनका भी इन्होंने विरोध किया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये तो कांग्रेस ही दूसरा नाम आतंकवाद है। वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने आज वोट चोरी हो गए, तो ये जो यहाँ पे आज विपक्ष में हमारे आके बैठे हैं, ये कैसे जीतते हैं? अगर वोट चोरी करते तो ये भी नहीं आना चाहिए था ना, फिर तो जीरो होते। विधानसभा में होते ही नहीं, विधानसभा में होते ही नहीं है। बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुरुआत हुई, 11 करीब बज चुके हैं, और बताएं।
नमस्कार, आपके चैनल को जोहार। आज जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें हम लोग झालावाड़ के अंदर जो कुछ दिन पहले पिपलोदी ग्राम के अंदर घटना हुई थी विद्यालय के अंदर, उसको लेकर आए हैं। आज झालावाड़ के अंदर जब हम गए थे तो नन्हे नन्हे बच्चे, उनकी आत्माएं रो रही थी। इस भ्रष्ट सिस्टम के मलबे में दबकर उनकी जिंदगियां तबाह हो गई थी। ऐसे में हमने सोचा, वहां पर गए थे तो वहां सिस्टम के भ्रष्ट सिस्टम को देखा था। झालावाड़ की घटना के बाद में लगातार कई घटनाएं हुई, जहां पर कोठड़ा के अंदर भी हमारी एक बालिका जो 10 साल पहले भवन बनी था, बिल्डिंग बना था, वो छत ऊपर गिर गई थी। उसके बाद में पीपलकोट प्रतापगढ़ जिले के अंदर जो घटना हुई थी उसमें भी जिंदगियां तबाह हुई थी। आखिर ये सरकारें मौन क्यों हैं? आखिर इन सरकारों के ऊपर आदिवासियों, दलितों के बच्चे मरते हैं तो क्यों सरकारें आवाज़ नहीं उठाती? और देश प्रदेश का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री महोदय हैं, हमें उम्मीद थी कि वो झालावाड़ की घटना पर जाएंगे, वहाँ पर बच्चों को आश्वासन देंगे, क्योंकि जो माँ बाप हैं उनके बच्चों को पढ़ाते हैं बचपन में, वो बड़े सपने देखते हैं, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ऐसे में जब उनकी ज़िंदगी तबाह होती है, सपने तबाह होते हैं, तो काफ़ी पीड़ा होती है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना होती है। और सरकारें मौन रहती है। जहां मुआवजे की बात की जाती है, सरकारी नौकरी की बात की जाती है, यदि ऊंची जाति के लोगों के साथ में घटना होती है तो सरकारें तुरंत प्रभाव में आती है और तुरंत उनके साथ समाधान करती है। लेकिन दलितों, आदिवासियों के साथ में सरकारें क्यों मौन रहती है? प्रदेश के मुखिया भी नहीं गए, शिक्षा मंत्री के पास में जो रामगंज मंडी विधानसभा है, नज़दीक में है, उसके बाद भी वो उन बच्चों से नहीं मिल पाए और आज भी उनको उचित मुआवजा नहीं मिला। और ये आंकड़े आखिरकार कब तक ऐसे बढ़ते रहेंगे? हम इसका खुला विरोध करते हैं। साथ साथ में हाल ही में जो एसआई भर्ती का निर्णय हाईकोर्ट का आया था, एसआई भर्ती का निर्णय जो आया, हम माननीय हाईकोर्ट का स्वागत करते हैं। लेकिन आखिर उन हमारे आदिवासी अंचल के नौजवानों का क्या होगा जिन्होंने खेत गिरवे रखे, माँ बाप के गहने गिरवे रखे और महंगी महंगी संस्थानों के अंदर कोचिंग करी, उसके बाद में नौकरी लगे और 4 साल तक नौकरी लगने के बाद में आज उनको ये कह दिया जाए कि आप थानेदार नहीं रहे, तो कैसा रहेगा? उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ है, सपनों के साथ में खिलवाड़ है। बेईमानों की फौज में ईमानदारों को न्याय मिलना चाहिए और जो ईमानदार हैं उन्हें आज वापिस से सरकार अपनी कमेटी बैठाकर उनको स्थापित करे और जो बेईमान है उनको पकड़े। सरकारों ने बड़े बड़े दावे किए, आरपीएससी को रद्द करेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़ पाए। ईमानदारों को आज उनको सजा मिल गई। इसलिए एसआई भर्ती के साथ में यह भी कहना चाहेंगे कि आज टीएडी विभाग के अंदर करोड़ों का घोटाला हो रहा है। उस घोटालों को हम लगातार सरकार के सामने उजागर कर रहे हैं। जो टीएडी विभाग आदिवासी के हित के लिए बना है, उनके उत्थान के लिए बना है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, अफसर हैं, उनके कमाई का साधन बन गया है टीएडी विभाग। लगातार भ्रष्टाचार शर्म पर है। इस प्रदेश की सरकार के अंदर वोट चोरी के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, आज बिहार के अंदर है, लगातार जो कांग्रेस सरकार भी या विपक्ष में उठा रही है, सदन के अंदर भी और सब जगह पे। हम भी कहना चाह रहे हैं, लोकतंत्र पे खतरा है, लोकतंत्र पे प्रहार है। राजतंत्र खत्म होने के बाद में लोकतंत्र का अधिकार मिला। लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत एक आम आदमी को मिली। वोट की ताकत के बाद में हम ये समझते हैं कि ये वोट के माध्यम से हमारा लोकतंत्र को स्थापित कर सकते हैं। और आज सलूमर जिले के अंदर हाल ही में उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव के अंदर भी काउंटिंग के दौरान 2 राउंड बाकी थे, उससे पहले उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित करके बाहर माला पहना के निकाल दिया था। हमारा कड़ा विरोध के बाद भी उसे नहीं करवाया गया और आज माननीय हाईकोर्ट ने उस रिकाउंटिंग के लिए अलग से मशीन जो अलग से काउंटिंग करने की गणना को लेकर फिर से बयान दिया है। यदि रिकाउंटिंग सलूमर जिले की भी होती है तो वहाँ पर भी चुनाव बीएपी का प्रत्याशी जीतेगा। ये मान सकते हैं लोकतंत्र के अंदर वोट चोरी एक खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, बहुत बड़ा प्रहार है। ये झूठू की टोली में हमारे साथ बड़ा अत्याचार है। मैं थावरचंद डामोर, विधायक दरियावत, प्रतापगढ़ जिला। एक काली बाई को लेकर सबसे पहले तो सभी चैनलों को काली बाई पे ही रखना। मेरा नाम उमेश डामोर, विधायक आजपुर। सबसे पहले तो आप सभी न्यूज़ चैनल वालों को खूब खूब धन्यवाद जो हमारे भारत आदिवासी पार्टी के 3 विधायक को बाइट ले रहे हो उसके लिए। आज हम विशेष करके हमारे जो कालीबाई कलासुआ जो शिक्षा की देवी के नाम से जाने जाती हैं, उनका जो राजस्थान के जो पाठ्यक्रम है इसके अंदर 5वीं क्लास के अंदर जो
सब्जेक्ट था वो हटाया गया, इसको लेके हम विरोध में आए हैं आज विधानसभा के अंदर। आज कालीबाई कलासुआ जो हमारे आदिवासियों की शिक्षा की देवी मानी जाती है और एक कहीं न कहीं ये ट्राइबल एरिया के अंदर ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर कालीबाई कलासुआ के नाम से कई सारी स्कीमें चालू है, लेकिन वर्तमान अभी सरकार है जो भाजपा सरकार, वो कहीं न कहीं आदिवासियों को जो महापुरुष है, आदिवासियों की जो कुल देवियाँ है जो शिक्षा की देवी के नाम से कालीबाई कलासुआ जानी जाती है, उनका कहीं न कहीं पाठ्यक्रम हटाना जा रही है। तो हम पूरा निंदनीय है ये बात हमारे समाज के लिए और विरोध करते हैं। साथ ही आज वर्तमान सरकार के जो 1.5 साल से 2 साल के बीच होने आ रहे हैं, भाजपा आज वर्तमान में जो विद्यालयों के शिक्षा के प्रति विद्यालयों के अंदर ध्यान देना चाहिए। आज हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर आपने झालावाड़ घटना को देखा होगा। आज सभी सरकारी विद्यालयों के अंदर कक्षा जर्जर अवस्था में है, खंडर घोषित हुए, 4 दीवारी नहीं बनी हुई है, शौचालय नहीं बनी हुई है, लेकिन सरकार इस पे किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ हिंदू धर्म पे बात कर रही है, जाति पे बात कर रही है, इस तरह से अपनी खुद की रोटियां सेकने का काम कर रही है। इसका हम पूरा पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। धन्यवाद। हेलो, चलो हम भी मंगवा देते हैं। अरे अपना भी ला दो प्रसाद। आज मैडम साहब का जन्मदिन चल आप लगातार ये मुद्दा उठाते रहे, चाहे लव जिहाद का मुद्दा हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो, आप मुखरता से बोलते रहे और अब विधानसभा में इस विधेयक को ला रहे हैं, संशोधन भी किया जा रहा है। क्या आप मानते हैं राजस्थान जैसे प्रदेश में जरूरत थी? मैं सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा के इस मानसून सत्र में मानसून के साथ जो शुरुआत हुई है कि धर्मांतरण बिल की जो मांग थी, इस कानून की जो मांग थी, उसकी शुरुआत हो गई। मैं राजस्थान सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को और पूरी कैबिनेट को धन्यवाद देता हूं कि बहुत समय से हम लोगों की ये मांग थी कि राजस्थान में जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराने का कार्य किया जा रहा है, कोई तलवार की नोक पर करवा चुके हैं, करवा रहे हैं, कोई संस्थाएं, मिशनरियां लोगों को लोभ लालच देकर, कईयों को डरा धमकाकर कई रूप में धर्म परिवर्तन कराने का काम किया जा रहा था। पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के कार्य कहीं हो रहे हैं। राजस्थान में भी इसकी मांग थी, राजस्थान में भी ये धर्मांतरण बिल आना चाहिए, कानून बनना चाहिए और इस प्रकार की जो संस्थाएं काम कर रही है उन पर नियम कायदों के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी एक शुरुआत हुई है। मैं पूरी कैबिनेट को, राजस्थान सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को धन्यवाद देता हूं कि हमारी इस मांग को सुना गया और आवश्यकता थी इसकी। राजस्थान में नहीं, मैं कहूँगा पूरे भारत में जहाँ भी इस प्रकार की गतिविधियाँ होती उसकी आवश्यकता थी। पूरी, आप थोड़ा पीछे चले जाएं, पूरी दुनिया में सनातन और हिंदुत्व की बात की जाती थी। इतिहास उठाकर देख लें, उसमें अध्ययन कर लें आप। आज पूरी दुनिया की बात छोड़े, भारत में भी क्या स्थितियाँ उत्पन्न कर दी जा रही है कि किस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। कभी भी सनातनी व्यक्ति इस प्रकार का पूरी देश और दुनिया में जाके इस प्रकार का काम नहीं किया कि लोगों को तलवार की नोक पर या बहला फुसलाकर या किसी प्रकार का लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया हो। भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति या सनातनी कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन भारत में इस प्रकार की कई एजेंसियां, कई संस्थाएं भोले भाले लोगों को किसी प्रकार से गुमराह करके और ऐसा काम करती है, या लोभ लालच देकर या डरा धमकाकर। तो उन संस्थाओं पर लगाम कसनी चाहिए और कड़क कानून होगा, नियम कायदा होगा। मैं मानता हूँ इस प्रकार की गतिविधियाँ बिल्कुल बंद होगी। आप पत्रकार बंधु हैं, आपको आपकी कलम आपका हथियार है और आप सब जानते हैं। कांग्रेस कहती है और हम करते हैं। ये डाटा है मेरे सामने। ये डाटा वो है जो पिछले 18 महीने में काम हुए हैं। पिछले 18 महीने में जो काम हुए हैं ये डाटा है। और पिछली कांग्रेस में जो गहलोत जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और लूट की सरकार थी, घोटालों की सरकार थी, होटल में रहने वाली सरकार थी, उसके कार्यकाल में क्या काम हुए ये सामने बोलता है डाटा। ये आधिकारिक डाटा है, ये ऐसा नहीं है कि कोई ये हमने अपनी मर्जी से कहीं कुछ दिया हो। तो कांग्रेस का तो क्या काम है, सिर्फ खाली मुद्दों की बात न करके और कार्यों को भटकाने का काम करना, विकास के काम को व्यवधान बनने का काम करना, जो कांग्रेस करती आ रही है और करेगी। कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं और आज ऐतिहासिक बजट
राजस्थान सरकार में दूसरी बार आया और उसके बाद जो ऐतिहासिक काम हुआ, जनमानस का पूरा आशीर्वाद मिला और हम लोग उपचुनाव में भी ऐतिहासिक मतों से विजयी हुए। तो कांग्रेस की यहाँ जहाँ हार हुई है, कांग्रेस जहाँ परास्त हुई है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब राजस्थान सरकार काम कर रही है, उसमें कांग्रेस बैकफुट पर है, जीरो है। पब्लिक के बीच में अब उनके पास कहने को कुछ रहा नहीं कि बीजेपी ने ऐतिहासिक काम कर दिया। तो इस प्रकार की बातें करके वातावरण दूषित करने का काम करती है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देखें, मैं शुरुआत करूं, किसी समय में कांग्रेस खुद ये कहा करती थी कि कहीं कहीं मतदान डबल हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जहां कांग्रेस हारती है वहां इस प्रकार के आरोप लगाती है। बिहार चुनाव हार रही है तो उन्होंने एक नया इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया, लेकिन जनता सब जानती है। पहले मशीन पर आरोप लगाया, बैलेट पेपर पर आरोप लगा चुके, अब वोट चोरी का। अगर कहीं फर्जी मतदान होते हैं या हो रहे हैं तो उसमें सबको लाभ है, कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि मैं खुद गवाह हूं इस बात का। मेरी विधानसभा में कहीं 150-200 वोट गायब थे और कहीं वोट कम थे तो ज़्यादा डल गए थे। तो मैं तो खुद इस बात को चकित था कि ये हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं फर्जी मतदान होना ये गलत है और इस प्रकार से सभी को कहीं ना कहीं नुकसान लाभ मिलता था। तो ये सभी के लिए बराबर सी बात है, इसमें सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार का व्यर्थ का वातावरण बनाकर, एक दूषित वातावरण बनाकर माहौल इस प्रकार का बनाना ऐसा नहीं है। धरातल पे काम करना पड़ता। अभी वो राजनीति नहीं रही है कि इंदिरा गांधी जी के नाम से चलेगी, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से चलेगी, गांधी जी का नाम लगा लिया तो चलेगी। यहाँ धरातल पे काम करके दिखाना पड़ेगा। जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, उनके सहयोगी सरकारें मिलकर कर रही है, वो काम ही बोल रहा है। और उस काम की बदौलत कांग्रेस यहाँ से डिलीट हो चुकी है और भाजपा और उनके सहयोगी दल पूर्णतः अग्रणी पंक्ति में है और विकसित भारत, विकसित राजस्थान के उस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस जहाँ पायदान पे पीछे जाती है, जहाँ फैल होती है, वहाँ इस प्रकार की दूषित वातावरण बनाने का प्रयास करती है। हमारा काम बोलता है। या पत्रकार बंधुओं को भी मैं एक कॉपी देना चाहूँगा कि आप आकलन कर लीजिए कि हमारे समय में एक छोटा सा उदाहरण है, खेतों पर तारबंदी 254 लाख मीटर, ये 18 वर्ष का हमारा कार्यकाल है। कांग्रेस का 4.10 मीटर और पूरे 5 साल में 113 लाख, अनगिनत है साहब कांग्रेस का। आप देखें कि किस प्रकार से 5 साल तक उन्होंने समय खराब किया, गुमराह किया और काम के नाम पर जीरो रहा। उसका रिजल्ट भी देखा। अब फिर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आपको लोगों ने चुनकर भेजा है, आपको सदन में उनकी बात रखनी चाहिए। इस प्रकार का आप माहौल बनाकर सदन का समय खराब कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आज कांग्रेस ने बिहार का मुद्दा राजस्थान में उठाने का प्रयास किया। बिहार में भी ये मुद्दा है ही नहीं। जो लोग मर गए उनके नाम कट रहे हैं, जो माइग्रेट हो गए बाहर चले गए उनके नाम कट रहे हैं, जिनके दो जगह नाम है उनके नाम कट रहे हैं, और जो देश के नागरिक नहीं है उनके नाम कट रहे हैं। तो सारा काम विधान के अंतर्गत, संविधान के व्यवस्था के तहत चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है, कोई राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जा रहा है। और इस बारे में चुनाव आयोग कई बार स्पष्टीकरण दे चुका, उसके बाद भी मंद बुद्धि लोगों को समझ में नहीं आता है, उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई काम की बात, कोई विशेष गंभीर मुद्दा उठा ही नहीं पाते, क्योंकि बड़ा मुद्दा, गंभीर मुद्दा उठाने के लिए अध्ययन करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो उनके बस का रोग नहीं है, न उन्हें करना आता है न वो कर सकते हैं। और इसलिए ऐसे छोटे मोटे मुद्दे उठा के जैसे तैसे करके लोकप्रियता प्राप्त करने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो भी नाकाम हो रही है। और जब ऐसे मुद्दों में, कमज़ोर मुद्दों पे वो पिटते हैं तो आखिर में जाके वो गालीबाज बन जाते हैं और बदतमीजी पर आ जाते हैं। कभी मौत का सौदागर कहने से लेकर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को गाली बोलने तक का अपराध उन्होंने किया है।
तो ये उनकी कल्चर, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति बोलती है। अब ईश्वर करे वैसे संस्कार और किसी बच्चे को नहीं दे कोई माँ, पर मेरी उनके प्रति सहानुभूति है। लेकिन बहुत गलत कर रहे हैं वो। देश की राजनीति को एक जो ऊंचाई मिली हुई थी उसको वो नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। देश में जैसे इटली में है, इटली में जैसा अराजकता का माहौल है, वैसा का वैसा माहौल, माफिया राज और अराजकता का माहौल भारत में बनाने का प्रयास माँ, बेटा और बेटी तीनों मिलकर कर रहे हैं। वो बिल्कुल निंदनीय है और उसके लिए मैं तो ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे और वो ढंग के मुद्दे उठाए, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधानसभा में भी। हम हर मुद्दे का जवाब देने को बिल्कुल तैयार है। हम हर प्रश्न पर उनको संतुष्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर संतुष्ट वही होता है जिसको संतुष्ट होना होता है, और ज़बरदस्ती कोई किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। बाकी हम पूरी तरह से तैयार हैं, हर तरह से उनका मुकाबला करेंगे और हर मुद्दे का जवाब देंगे। हाँ, हमारे कुछ साथियों ने नारे लगाए कि भाई जिन्होंने प्रधानमंत्री की माँ को गाली बोला, जिन्होंने प्रधानमंत्री को गालियाँ बोला, ऐसे लोगों के बारे में भी कुछ बोलना चाहिए, इसलिए वो रिकॉर्ड पे लाने के लिए कुछ लोग बोले। क्या नारे लगाए थे? गालीबाज राहुल गांधी, गालीबाज कांग्रेस, गालीबाज है वो, तो ऑन रिकॉर्ड है, सबके वीडियो घूम रहे। धन्यवाद। कैसे हैं आप? करिए शुरू। देखिए, राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू हुआ है और मानसून सत्र में कई विधायी कार्य जो जरूरी हैं उनको निपटाने के साथ विधेयकों की पुनर्स्थापना की गई है। लेकिन इस दौरान कांग्रेस के साथियों ने जो राजस्थान की जनता के समक्ष सदन में आचरण प्रस्तुत किया, वो सदन की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने अपनी टी शर्ट पर जो शब्द लिखे हैं वो उन्होंने अपने खुद के लिए लिखे हैं। आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति अपनी टी शर्ट पर जब कोई स्लोगन लिखता है तो या तो मेरा भारत महान लिखता है, या गर्व से कहो हम हिंदू हैं ये लिखता है, या गर्व से कहो हम भारतीय हैं ये लिखता है, या अपनी जाति का नाम लिखता है। तो उसका मतलब है वो स्वयं को प्रदर्शित करने के लिए मैं कौन हूँ, इसलिए वो लिखता है। कांग्रेस के साथियों ने अपने आप के लिए जो स्लोगन लिखा वो उन पर अप्लाई होता है। उनको विचार करना चाहिए कि आप जो लिख के लाए हो, अपने लिए लिख के लाए हो, आपको ध्यान नहीं है कि कांग्रेस हमेशा सदन की मर्यादाओं को तार तार कर रही है। कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र पर प्रश्न उठा रही है। अभी कुछ दिनों पहले आपने जो देखा होगा, बिहार में कांग्रेस ने नीचता की पराकाष्ठा पार कर दी। उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माता जी का नाम लेकर के जिन शब्दों का प्रयोग किया, इनको डूब के मर जाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इस स्वस्थ लोकतंत्र में सकारात्मक बहस करनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में राजस्थान जिस तरह से विकास की गति दौड़ रहा है, प्रगति कर रहा है, विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। उससे कांग्रेसी तिल मिला गए हैं। इनके पास मुद्दे कोई है नहीं। बिना मुद्दे के सदन की कार्रवाई में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, जिसकी हम भर्त्सना करें। वो अभी पेश हुआ है, विचार विमर्श के बाद जब पास होगा तो आपको बता हो गया सबका कम। देखिए,
जिस प्रकार से सत्ता तानाशाही कर रही है, यह आप सब लोगों के सामने आ गया होगा कि आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, पहला दिन है। आज कोई बहुत ज्यादा कार्य नहीं था। जो विधानसभा जब नहीं थी उस दौरान जिन बड़े राजनीतिकों की या कोई बड़े हादसे हुए हैं, उनकी जिनकी डेथ हुई है, उनको सबको शोका व्यक्ति दी गई है। उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार की आंखों का पानी जो है वो मर गया है, सूख गया है, खत्म हो गया है। आप कश्मीर में लोग मरे हैं, हिमाचल में लोग मरे हैं, उत्तराखंड में लोग मरे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गुजरात में मरे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे राजस्थान में मरे हैं, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो घर से पढ़ने की कह के गए थे, वो मरे नहीं, आपके सिस्टम ने उनको मारा है। उन बच्चों के लिए आपके पास 2 मिनट का मौन करने का समय नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देने का आपके पास समय नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर सैकड़ों लोग खुद आपके मंत्री कह चुके हैं, बाढ़ के अंदर, नदी के अंदर, जोहड़ के अंदर, झरने के अंदर जिनकी डूबने से मौत हुई है, उनके लिए आप लोगों के पास समय नहीं है। और हम आवाज उठाए तो हमारा माइक बंद। हम ये आग्रह भी उनके सामने नहीं कर सकते। व्यवस्था का प्रश्न करने का तो हमारा अधिकार है। आपकी अनुमति हो तो दो, नहीं हो तो मत दो, पर आप क्वेश्चन ही नहीं पूछने दो। माइक हमारा बंद कर दो। शोका व्यक्ति के लिए आप पूछ लीजिए। अगर मुख्यमंत्री जी वहां पे गए हुए हो तो मुख्यमंत्री जी के पास टाइम नहीं है उन बच्चों पे जाने के लिए। और हमारे तो स्पीकर साहब भी कल झालावाड़ गए थे, किसी अन्य कार्यक्रम में तो होके आ गए, लेकिन उन बच्चों के लिए इनके मन में भी कोई भाव नहीं जागे। ये बात मैं कहना चाहूँगा। ये ऐसी सरकार है जो संवेदनहीन हो चुकी है। जनता मरे, चाहे वो बाढ़ से मरे, बरसात से मरे, प्यासी मरे, इस सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चारों तरफ जो है अतिवृष्टि हो रही है, तबाही का मंजर है। सरकार के पास उनके लिए कोई संवेदना बची नहीं है। देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा हमने लगाया। हमने बात रखी जनता की इस अदालत के अंदर, जहां में जनता ने चुन के भेजा है कि वहां हम उनके हक की बात कह सकें कि हर एक व्यक्ति को इस देश के संविधान ने एक वोट का अधिकार दिया है। एक जगह कर्नाटक के अंदर वो एक वोट का अधिकार एक व्यक्ति कई बार उपयोग में कर रहा है, और बिहार के अंदर वो एक वोट उसका काटा जा रहा है। 65 लाख वोट SIR के नाम पे काट दिए गए हैं। राजस्थान में भी ये SIR शुरू कर चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारे प्रोग्राम जनता की सहूलियत के लिए हैं या जनता को परेशान करने के लिए है, जनता का वोट काटने के लिए है? ये हमारा सवाल है। आज राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ बिहार के अंदर यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे बिहार की जनता का समर्थन उनको मिला है, पूरे देश की जनता का समर्थन उनको मिला है। और ये साबित कर दिया राहुल गांधी जी ने कि जो उनके द्वारा डेटा दिया गया था, जो बात उन्होंने रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, 1.5 घंटे तक एक एक चीज जनता के सामने रख दी थी, वो डेटा चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही लिया था। और उसका सत्यापन करने की बजाय चुनाव आयोग कहता है कि आप हल्फनामा दीजिए। किस चीज का हल्फनामा? आप चेक करिए। और आपको लगता है कि राहुल गांधी जी ने झूठ बोला है तो देश की जनता को बताइए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आप काम कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। पहले ईडी, इनकम टैक्स, CBI पे आरोप लगता था, अब चुनाव आयोग भी उसके अंदर आ गया।
तो देश की जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा इन संस्थाओं पर से, क्योंकि ये संस्थाएं इस देश को एक रखने का काम कर रही हैं। अगर यही पार्टी बनेंगी तो मैं समझता हूं देश का लोकतंत्र कायम नहीं रह पाएगा। ये बात मैं कहना चाहूँगा। अभी आने दीजिए। कल मैंने देखा था एक क्वेश्चन लगाया फूल सिंह मीणा जी ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, उनके द्वारा एक क्वेश्चन लगाया गया कि राजस्थान में लव जिहाद के कितने मामले हुए हैं। सरकार ने जवाब दिया है 0। फिर वो दूसरे खंड में पूछते हैं इसको रोकने के लिए आप क्या प्रावधान कर रहे हैं, तो सरकार कह रही है कि हम धर्मांतरण कानून लेके आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है और उसका जो जवाब है, ये सारी चीज़ जनता समझ सकती है कि किस प्रकार से सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। बाकी एक बार बिल आ जाए उसके अंदर किस प्रकार का ये प्रोविज़न कर रहे हैं वही देख के बताएंगे। बाकी धर्मांतरण कानून तो ऑलरेडी देश के अंदर है। ये क्या किन बिंदुओं के साथ लेके आ रहे हैं, एक बार बिल पेश हो जाएगा तो जरूर उस पर भी हम बात करें। मोदी साहब एक इसमें प्रोविजन है कि जहाँ पर धर्मांतरण हुआ जिस जगह पर उस बिल्डिंग। देखिए, जब तक ये सारी चीज़ें सामने नहीं आए तब तक तो हम इस पर कुछ कह नहीं पाएंगे। हम तो पहले फ्री बिजली दे रहे हैं। जिन लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, देखिए राजस्थान का दुर्भाग्य, जिन लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है उनको तो मिल रही है, लेकिन उसी स्कीम में नया आदमी अप्लाई नहीं कर सकता, नए लोगों को बिजली की छूट नहीं मिलेगी। ये 2 कानून राजस्थान में ही है, एक राज्य में लोगों के लिए 2 कानून, ये काम इन लोगों का है। तो ये तो सारी चीज़ें वही पुरानी लेके आ रहे हैं। अब ये अग्निवीर जो है कॉलेज शिक्षा में भी ले आए कि संविदा पे लगाएंगे 5 साल के लिए। क्यों भाई, आप तो कह रहे हो हम 4 लाख भर्ती करेंगे, तो पूरी भर्ती कीजिए ना, पक्के लगाइए सब लोगों को। अभी देखूंगा क्या क्या है, हम तो हल्ले में थे ना। साथियों, सभी को नमस्कार। आज विधानसभा के अंदर 2 बड़ी अजीब बातें देखने को मिली। सबसे पहली, जब हम अपने ही साथियों को जो हमारे बीच नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। देश के अंदर जो बड़ी घटनाएं घटी, ट्रेजेडी हुई या देश के ऊपर हमले हुए, उनके ऊपर जब संवेदना व्यक्त करी जा रही थी तो विपक्ष इतनी मर्यादा भी नहीं रख रहा था कि वो हमारे बीच जो नहीं रहे उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। यानी राजनीति और सत्ता में आने का मोह इतना ज़्यादा हो गया है कि भारत की संस्कृति, हमारे प्रदेश की संस्कृति को भी भूल गए। 2 मिनट का मौन नहीं रख सकते। अब ऐसे विपक्ष को या इन ऐसे पार्टी से लोकतंत्र की मर्यादा कहाँ बना के रख सकते हैं और कहाँ उनसे कोई उम्मीद रह सकती है। दूसरी बात, आज इन्होंने जो सत्ता में रहने का फॉर्मूला है उसको जग जाहिर कर दिया। SIR, जो कि भारत के एक इंस्टीट्यूशन, एक संविधान का लेजिटिमेट प्रोसेस है, भारत के वोटरों को हक देने का, एक वेरिफिकेशन प्रोसेस का, उसके खिलाफ नारे लग रहे थे। एक लेजिटिमेट एक्सरसाइज के खिलाफ नारे लग रहे थे। भारत के वोटरों को अधिकार देने के खिलाफ नारे लग रहे थे। तो किसके हक में लग रहे थे? घुसपैठियों के हक में लग रहे थे। क्या कांग्रेस की राजनीति आज स्पष्ट हो गई है कि वो घुसपैठियों के अधिकार के लिए लड़ते हैं? इलेजिटिमेट, गैर कानूनी वोटर बनाना आज कांग्रेस की विचारधारा हो गई है। वोट बैंक पॉलिटिक्स तो हम सब परिचित थे, ये तुष्टीकरण की राजनीति से हम सब परिचित थे, लेकिन आज वो तुष्टीकरण सरहद के पार चली गई। देश के नागरिकों में अपना जो एक
विचार विमर्श और समर्थन नहीं पा रही कांग्रेस, तो अब देश के पार से आने वाली घुसपैठियों के अधिकार के लिए आज कांग्रेस लड़ रही है। वेरिफिकेशन प्रोसेस लोकतंत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण आधार है। उसके अंदर लगातार, कोई सीमित समय के लिए नहीं, लगातार एक्सरसाइज होती है। 5 साल लगातार एक्सरसाइज होती है, जिसके अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके हैं, जिसके अंदर अगर किसी को दिक्कत होती है, विरोध होता है, तो कोर्ट का भी रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन नहीं, ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ चलना और एक झूठा मैन्युफैक्चर्ड बनगढ़ंत नारा दे देना, ये कांग्रेस की विचारधारा सिमट के केवल इतनी रह गई। धन्यवाद। जब आएगा तब बात करेंगे, जब आएगा तब बात करेंगे। कांग्रेस ये कह रही है, जो आप बिल ला रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि राहुल जिहाद के मामले तो आए नहीं रिकॉर्ड के अंदर, तो फिर आप कानून क्यों ला रहे हैं? पूरी चर्चा होगी जब कानून आएगा। कैबिनेट में ब्रीफिंग हुई होगी जब विधानसभा, आज विधानसभा क्षेत्र में खड़े, विधानसभा का जो सदन है उसके अंदर जब आएगा पूरी विस्तार से चर्चा होगी। और सरकार अगर लेकर आ रही है तो पूरे सोच समझ के लेकर आओ। देखिए, लगातार एक भी जान अगर जाती है तो उसमें हम सभी को दुख होता है। कोई एकमात्र कोई ऐसी कोई जीवन नहीं है जिसके लिए कोई ये सोचे कि उसके श्रद्धांजलि नहीं देनी, ऐसा नहीं। विधानसभा के अंदर एक उनका अपना प्रोसेस है कि इस पूरे लंबे समय में, इस कालखंड के अंदर कौन सी घटनाएं हैं जिसको लिया जाए, ये स्पीकर का अधिकार है। एससीओ में प्रधानमंत्री ने इस तरह से देखते हैं पूरे मामले को। आपने उचित मीडियम आज मंच पर अपनी बात रखी, जनता के सामने, जनता का वोट का मुद्दा। देखिए, वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा देश के अंदर है। जनता चाहती है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो वोट जो है ईमानदारी से उसका उपयोग हो और जिसको जनता चुनना चाहती है वो चुना जाए। कर्नाटक में लाखों लोगों का जिस प्रकार से डेटा जो राहुल जी ने दिया कि एक घर में 80 लोग रह रहे हैं, एक एड्रेस पे हज़ारों लोग रह रहे हैं, किसी के पिता का नाम नहीं है, किसी का खुद का नाम नहीं है, तो ये सारे जो डेटा उन्होंने दिए उससे स्पष्ट हो गया कि बहुत से लोग जो हैं वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धांजलि को लेकर के भी हंगामा होने पर सियासत है। देखिए, ये हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि देश के अंदर जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उन पे हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो हमारे राजस्थान में सैकड़ों लोग जो हैं वर्षाजनित हादसों के अंदर जिनकी डेथ हुई है और विशेष रूप से बच्चे हमारे स्कूलों के अंदर मरे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इनके पास 3 सितंबर की तैयारी 3 की पूरी है। जी बिल्कुल, तो 3 के लिए भी तैयारी पूरी है। जिस हिसाब से जो काम किया गया, आप देख सकते हैं कि फिलहाल कांग्रेस ने आज SIR के वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के और धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा है कि अभी उस पर बाद में बात की जाएगी, जब तक बिल नहीं आ जाता बात नहीं की जा सकती। फिलहाल 3 तारीख को जो सदन की कार्रवाई होगी, उससे पहले 2 तारीख को कांग्रेस अपने विधायक दल की बैठक भी करेगी ताकि आगे के मुद्दे जो हैं वो निर्धारित किए जाए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजस्थान विधानसभा में आज जिस तरह से विपक्ष का हंगामा रहा, उसके बाद में जो विधानसभा का सत्र है 3 सितंबर तक के लिए स्थगित किया गया है। क्या घटनाक्रम रहा आज श्रद्धांजलि सभा में हुआ हंगामे और वोट चोरी के मुद्दे पर जो सत्ता पक्ष है क्या सोच रहा है, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ में। सर, किस तरह से देखते हैं, नारेबाजी करते हुए आए कांग्रेस के विधायक और सदन में श्रद्धांजलि को लेकर भी हंगामा? 2 चीज़ें थी और दोनों बहुत एक तरह से दुख की बात है कि हमारे खुद के साथी जो रहे हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने का जब समय आया तो इनके लिए सत्ता में आना और सत्ता का भोग लेना इतना ज़रूरी हो गया कि हमारी संस्कृति को भी भूल गए और 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए। जो बड़ी ट्रेजेडीज़ हुई भारत के अंदर, उसमें जब हम श्रद्धांजलि देने लगे तो 2 मिनट तक मौन नहीं रख सके।
तो ऐसे विपक्ष के साथ, ऐसी कांग्रेस पार्टी के साथ लोकतंत्र की मर्यादा रखना कहाँ उम्मीद कोई कर सकता है। और दूसरी बहुत बड़ी बात, आज कांग्रेस ने ये देश राजस्थान के सामने स्पष्ट कर दिया कि उनकी जो राजनीति है वो घुसपैठियों की राजनीति है। उनका जो वोट बैंक है वो घुसपैठियों वाला वोट बैंक है। जो SIR है वो एक इलेक्शन कमीशन, जो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, वो एक लगातार जो एक्सरसाइज करता है वोटर वेरिफिकेशन का, आपका मेरा और जो देखने वालों के वोट के अधिकार का, कि कोई दूसरा हमारा अधिकार ना छीने या हमारे अधिकार को डाइल्यूट कम ना करे, इस एक्सरसाइज को के खिलाफ खड़े हो गए कांग्रेस वाले। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस की राजनीति है घुसपैठियों की राजनीति। और ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये बड़ा लीगल प्रोसेस है। इसके अंदर ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, उसके साथ साथ कोर्ट के अंदर भी आप जा सकते हैं। और लगातार 5 साल ये एक्सरसाइज चलती रहती है कि जिसका अधिकार है उसका वोट कहीं नहीं गया। लेकिन फिर भी आज कांग्रेस एक नारा लेकर लोगों को फिर भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, और इसके पीछे छुपी है उनकी खुद की राजनीति और कमज़ोरी, कि वो देश के या राजस्थान के जो वोटर हैं उन पर निर्भर नहीं रह सकते, उन्हें घुसपैठिया चाहिए। एक महत्वपूर्ण चीज़, कांग्रेस ने कहा कि हम श्रद्धांजलि में मांग कर रहे थे कि जो स्कूल में मारे गए, अतिवृष्टि में मारे गए लोग हैं, उनका नाम भी शामिल कर लिया जाता है। देखिए, एक एक जीवन महत्वपूर्ण है और कोई ऐसा किसी का जीवन नहीं है जिसके लिए हमें श्रद्धांजलि नहीं देना पड़े। आप किसी को नहीं भी जानते हो तो भी दुख होता है जब कहीं हादसे में कोई हमारे बीच में नहीं रहता। जो ये प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से विधानसभा के अंदर ये तय होता है कि श्रद्धांजलि का अनाउंसमेंट होगा, वो किसके लिए होगा, वो अनाउंसमेंट स्पीकर तय करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर उस कालखंड के अंदर जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है किसी ट्रेजेडी के अंदर, उन सबको ही वो श्रद्धांजलि दी जाती है। लो मार्जिन से जितनी सीटें राजस्थान में जीती हैं भाजपा ने, उनके ऊपर भी आरोप लगाया कांग्रेस ने कि यहाँ पर भी वोट चोरी की गई है। वोट चोरी तो है ही नहीं, ये जो वोट बैंक की राजनीति है, जो घुसपैठियों को वोटर कार्ड दिलाकर उनसे वोट दिलाने की जो राजनीति है इनकी, वो उजागर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं राजवर्धन सिंह राठौड़, जो कि वोट चोरी से लेकर के श्रद्धांजलि के मुद्दों पर बोले। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि जिस हिसाब से जो पूरा तरीका था उसमें राजस्थान के लोगों को भी श्रद्धांजलि सभा में और श्रद्धांजलि के अंदर नाम लेकर के शामिल किया जाना चाहिए था, जिसमें बच्चे मारे गए, लोग अतिवृष्टि में मारे गए। खासतौर पर वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि घुसपैठियों को कांग्रेस वोट दिलवाना चाहती है। तो ये आरोप लगाते हुए उन्होंने कांग्रेस के इस प्रयास की निंदा की है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ऑडियो चेक 1 2 3। राजस्थान विधानसभा में आज कई मुस्लिम विधायक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले, मिलकर के ज्ञापन दिया है। क्या मांग रखी है, बातचीत करते हैं। आप लोग मिले हैं, ज्ञापन दिया है, क्या बात की? देखिए, आज हम मुख्यमंत्री जी से चारों विधायक जो हम हैं, रफ़ीक भाई हैं, जाकिर भाई हैं, हाकम भाई हैं, हम चारों जाके मुख्यमंत्री जी से मिले। उनसे आग्रह किया है कि जो 5 तारीख को आगे जो ईद मिलादुन्नबी है, उस दिन को ड्राई डे घोषित किया जाए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसी दुनिया को एक मिसाल दे के गए। चाहे हर तरह की रिफॉर्मेशन में उन्होंने बात करी, महिला अत्याचार पे बात करी, महिला पीड़ित महिलाओं के बारे में उन्होंने बात करी। इस्लाम में जो उन्होंने बता के गए हैं बातें, जो एक आज वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही कि इन चीज़ों से लोग किस तरीके से दूर रहे। तो हमने सारी बातें लिख के मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आने वाली 5 तारीख को इसको ड्राई डे घोषित किया जाए। जीएसटी को लेकर भी कोई बात है क्या? हाँ, जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो स्लिप 4 स्लिप थे, 28, 18, 12, 5 और 18, 5 रखने की मंशा रख रही है, तो मैंने मार्बल को लेके 5% जीएसटी की मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट किया कि आप केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करें कि मार्बल में 5% जीएसटी हो, ताकि ये इतना बोझ बाहर है 18% लोग बाग पे, हमारे जो मंदी का दौर चला मार्बल मंडी, तो ताकि उसका उत्थान हो सके। दूसरी, मैंने रॉयल्टी के लिए भी कहा मुख्यमंत्री जी को कि भी जो रॉयल्टी जो आपने बढ़ोतरी की है उसमें अभी राजसमंद वगैरह सब बंद पड़े हैं और मकराना के भी बहुत ज़्यादा मतलब भार पड़ रहा है। तो रॉयल्टी के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट की कि उनका भी मुख्यमंत्री जी बोले उसका भी हम कुछ ना कुछ करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पिछले दिनों पर्यूषण पर जिस तरह से मीट की दुकानों की बंदी का ऑर्डर चर्चा में रहा था, आज मुस्लिम विधायक मिले, उन्होंने कहा कि सभी की आस्था जो है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। ईद मिलादुन्नबी पर शराब को लेकर के बंदी की मांग की गई क्योंकि इस्लाम में इसे हराम माना गया। देखना ये कि पूरे मांग के बाद में आगे इस पर सरकार का नज़रिया क्या रहता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। थैंक यू। एक अंदर का कोई फोटो वोटो हो गया अपन